हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रावधिक कला कक्षा 12 के एग्ज़ाम में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तथा परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी आज इसमें बताए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है और याद रखिएगा यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र लिखा होगा, अर्थात जहाँ पे आपका सेंटर गया होगा उस परीक्षा का यहाँ पे नाम लिखा होगा और जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उसका कॉलेज यहाँ पे लिखा होगा। जैसे एक ये आप एडमिट कार्ड दे सकते हैं, एक स्टूडेंट द्वारा भेजा गया है जहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम देखेंगे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आप इनका सेंटर गया है। विद्यालय है गवर्नमेंट गर्ल आईसी घाटमपुर कानपुर नगर। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका अर्थात परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में लिखा होगा, माता का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखा होगा, पिता का नाम आपका इंग्लिश और हिंदी में लिखा होगा। साथ में याद रखिएगा यदि इन तीनों नाम में किसी भी नाम में कोई गड़बड़ी है तो अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी आराम से अपना एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि इन नाम में आप परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा कि आपका विषय वर्ग यहाँ पे लिखा होगा और परीक्षा वर्ग में एडीएल एग्ज़ाम लिखा होगा और जेंडर का यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जेंडर यहाँ पे यदि मेल है तो मेल लिखा होना चाहिए और फीमेल है तो फीमेल लिखा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका संस्थागत तिब्बत लिखा होगा तो यहाँ पे आपका प्राइवेट लिखा होगा क्योंकि प्रावधिक कला प्राइवेट रूप से फॉर्म भरा जाता है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नेम लिखा होगा ड्राइंग टेक्निकल। यदि याद रखना जिसके एडमिट कार्ड में सिर्फ ड्राइंग लिखा है तो वो फिर आलेखन का पेपर देंगे, ये टेक्निकल का पेपर नहीं देंगे। और जिसके कहे में ड्राइंग टेक्निकल लिखा है वो प्रावधिक कला का एग्ज़ाम देंगे। और जिसके एडमिट कार्ड में गलती से यहाँ पे केवल ड्राइंग लिख गया है तो वो अपने कॉलेज में आप संपर्क कर लीजिएगा और कल उसमें सुधार हो सके तो सुधार करवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका एग्ज़ाम डेट लिखा हुआ है 28 फरवरी और 28 फरवरी के बाद यहाँ पे ईवी लिखा हुआ है। ईवी का यहाँ पे कोड देखेंगे तो ईवी का कोड यहाँ पे इवनिंग है और आपका एग्ज़ाम 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। साथ में याद रखिएगा यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी और फ़ोटो देख लीजिएगा आप ही फ़ोटो लगी है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक देखेंगे, अर्थात यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा। यहाँ पे रोल नंबर आपका बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो याद रखिएगा जब अपने कॉपी में आप रोल नंबर लिखेंगे तो रोल नंबर अंकों में लिखेंगे, तो जो भी रोल नंबर है अंकों में इस प्रकार से ये लिखेंगे। और शब्दों में रोल नंबर लिखा जाएगा, जहाँ पे शब्दों या फिर वर्ड में हम रोल नंबर लिखेंगे तो याद रखिएगा शब्दों या वर्ड के लिए आपको यदि इंग्लिश में लिखना है तो इसे इस प्रकार से लिखिएगा 2 2 4 6 इस प्रकार से। और हिंदी वाले विद्यार्थी ध्यान दें जब भी शब्दों में रोल नंबर लिखा जाएगा तो आपको इस प्रकार से लिखना है 2 2 4 6 8 इस प्रकार से आप रोल नंबर लिख के आइएगा। और याद रखिएगा कोई भी इस प्रकार से नहीं लिखेगा कि 2,75,442 क्योंकि रोल नंबर आपका बहुत बड़ा है इसलिए इस प्रकार से मत लिखिएगा। जैसे ये बताया जा रहा है कि आपका रोल नंबर मान लीजिए ये है 22 4 6 7 8 6 तो ये आपका अंकों में रोल नंबर हो गया। और शब्दों में यदि इसी को लिखेंगे, शब्दों में ये रोल नंबर लिखा जाएगा तो याद रखिएगा लिखेंगे 2 2 4 6 7 8 6 इस प्रकार से आप ये शब्दों में रोल नंबर लिख के आएंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि अंकों और शब्दों में रोल नंबर किस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखिएगा आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे डाउट थे कि सर क्या हमारा एग्जाम दोनों शिफ्ट में है, क्योंकि यहाँ टाइमिंग दोनों लिखी हुई है। तो याद रखिएगा आपका एग्ज़ाम शाम टाइम आपका 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के आगे यहाँ पे कोड देखेंगे तो ईवी लिखा हुआ है और ईवी का कोड देखेंगे। ईवी का मतलब है यहाँ पे है इवनिंग और इवनिंग में 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो ये सभी जानकारी हो गई एडमिट कार्ड से। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये आप एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा, इसे मत भूलिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा आपको नीला पेन लेकर जाने हैं, काला पेन लेकर जाना है और यदि आप स्केच का यूज कर सकते हैं तो स्केच भी लेकर जा सकते हैं। स्केच का प्रयोग आप जैसे प्रश्न में खंड आ डालेंगे
तो इसका प्रयोग लिखने के लिए आप स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, या इनके नीचे आप किसी प्रकार की लाइनिंग करते हैं तो उसके लिए स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप सभी कार्य जैसे सेक्शन या खंड ये हेडिंग जब डालते हैं या प्रश्न इस प्रकार से लिखेंगे तो इसके लिए आप स्केच का यूज़ कर सकते हैं या फिर काले पेन का यूज कर सकते हैं। दोनों में जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बने, स्केच या पेन से, वो उससे आप यूज कर सकते हैं। और नीला पेन ज़रूर लेकर जाइएगा। इसके बाद आपको एक HB पेंसिल लेकर जानी है। HB पेंसिल मत भूलिएगा, पेंसिल ज़रूर लेकर जाएं। इसके बाद यदि आपने स्मृत चित्र में इन पेंसिलों का यूज किया है तो ये पेंसिल लेकर जा सकते हैं, अन्यथा आप ये HB पेंसिल ज़रूर लेकर जाएं। इन पेंसिलों को फिर लेकर मत जाइएगा अगर इनका यूज नहीं किया है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये शार्पनर ज़रूर लेकर जाइएगा, जिससे किसी अन्य विद्यार्थी से आपको ये मांगना ना पड़े। इसके बाद आप इरेजर अपनी ज़रूर लेके जाइएगा, और ये सभी सामान आपको अपने लेके जाने हैं। वहाँ किसी विद्यार्थी से मत मांगिएगा, क्योंकि वहाँ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अब बात करते हैं कि स्केल कौन से लेके जाएं। एक स्केल आपकी ये 15 सेंटीमीटर की आती है और एक स्केल ये 30 सेंटीमीटर की आती है। तो हो सके यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये 30 सेंटीमीटर के स्केल लेके जाइएगा, क्योंकि इससे आपको वहाँ पे आसानी रहेगी चित्रों को बनाने में। और यदि ये 30 सेंटीमीटर के स्केल नहीं अवेलेबल है तब फिर आप ये 15 सेंटीमीटर के स्केल ज़रूर लेके जाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रकार मत भूलिएगा, इसे ज़रूर लेकर जाइएगा, और ये चांदा ज़रूर लेकर जाएं। इसी के साथ आपको सेट स्क्वायर ज़रूर लेके जाइएगा। सेट स्क्वायर की आवश्यकता आपको सेक्शन बी में पड़ेगी और सेक्शन ई में पड़ेगी। इन दो सेक्शन में आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको सेट स्क्वायर को ज़रूर लेके जाइएगा। इसके साथ अब बात करते हैं जो स्टूडेंट प्रकट चित्रण करना चाहते हैं, तो प्रकट चित्रण के लिए आप ये वाटर कलर लेके जाइएगा। ये आपका 20 रुपये का वाटर कलर आता है, इसे आप लेकर जा सकते हैं। या ये वाटर कलर नहीं लेके जाना तो आप ये वाटर ट्यूब कलर लेकर जा सकते हैं। ये इसमें दो प्रकार से वाटर ट्यूब कलर आते हैं, एक में 6 ट्यूब कलर होंगे और एक में 12 ट्यूब कलर होते हैं। तो जो आप खरीद सकते हैं वो आप ले सकते हैं, अन्यथा यदि आप प्रकट चित्रण करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा इसे खरीद लीजिए। और यदि और बेहतर चित्र को बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये वाटर ट्यूब कलर लेकर जा सकते हैं। साथ में आपको ये ब्रश लेकर जानी है। जिस ब्रश का आपने अभी तक यूज किया है वो ब्रश ज़रूर लेकर जाइएगा। और कलर मिक्स करने के लिए ये आप प्लेट एक लेके जाइएगा, जिसमें आप कलर मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक बोतल लेके जानी है। बोतल में आप वहीं कॉलेज में पानी आप भर लीजिएगा, घर से खाली बोतल ले जाइएगा छोटी सी। क्लास में इंटर करने से पहले आप इसमें पानी भर लीजिएगा, जिससे आपको बाद में पानी के लिए जाना न पड़े। इसके साथ आपको एक पैड यदि आवश्यकता हो आपको तो एक पैड ज़रूर लेकर जाएं। और पैड जो हो उसमें देख लीजिएगा कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, प्लेन आपका पैड होना चाहिए। इसके साथ याद रखिएगा इन सामग्री को लेने के लिए आपको एक इस प्रकार से वाइट, यदि चाहें तो आप इस प्रकार से एक कैरी बैग ले सकते हैं, अन्यथा आप इसको आप सारी सामग्री जेब में भी डाल के ले जा सकते हैं। इसके साथ याद रखिएगा एडमिट कार्ड को मत भूलिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको बैठाला कैसे जाएगा। ज़्यादातर कॉलेजों में अभी तक आपने देखा होगा कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको इस प्रकार से लाइन में बैठाला जाता था। तो अब आप प्रावधिक कला का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अब आपको सीधे लाइन में न बैठालकर इस प्रकार से एक सर्कल में बैठाला जाएगा। जब आप इस प्रकार से आपको सर्कल में बैठाला जाएगा तो वहीं पे आप देखेंगे तो आपके क्लासरूम में मध्य में एक फूल रखा होगा। जो फूल वहाँ पे क्लासरूम में रखा होगा आपको वही फूल देकर सेक्शन एफ में जो आपका प्रकट चित्रण आता है वो प्रकट चित्रण आपको करना होगा। और यदि आप ये प्रकट चित्रण नहीं करना चाहते हैं तो इस फूल से आपको कोई मतलब नहीं है। आप फिर सेक्शन एफ में स्मृत चित्रण में दिए हुए 6 से 8 तरीके के जो भी प्रश्न रहते हैं उन 6 से 8 तरीके के प्रश्न में जो भी आप एक बेहतर चित्र बना सकें उस चित्र को आप फिर बना दीजिएगा। और याद रखिएगा जो आपका स्मृत चित्रण है, स्मृत चित्रण में जैसे आप कोई घड़ा, सुराही या जग इनमें से कोई एक का चित्र बनाएंगे तो वो सिर्फ आप पेंसिल की मदद से बनाएंगे। और जबकि यदि आप प्रकट चित्रण करना चाहते हैं तो प्रकट चित्रण में आप फिर ये फूल बनाएंगे। कोई भी एक फूल हो सकता है, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कनेर, इनमें से कोई एक चित्र आपको बनाएंगे और वो चित्र आप वाटर कलर से कलर करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपको स्मृत चित्रण और प्रकट चित्रण दोनों में कोई एक ही करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप ये
सभी सामग्री यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको लेके जाना है और इसके साथ आपको अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। इन सभी चीज़ों को ज़रूर लेके जाइएगा और याद रखिएगा आपका जो भी आपको प्रश्न पहले आ रहे हो वो प्रश्न आप करते चले जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दीजिएगा। जो भी आपको प्रश्न जितने आ गए हैं उन सबको पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्न नहीं आ रहे उनको करने का प्रयास करें और कोई भी प्रश्न याद रखिएगा छोड़ के मत आइएगा। यदि वो प्रश्न आप छोड़ कर आते हैं तो उसमें फिर एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। और यदि उस प्रश्न से रिलेटेड आप कोई भी चित्र बना के आ सकते हैं या किसी भी प्रकार का जितना आप कार्य कर सके वो कार्य करके आते हैं तो उसमें ही से 16 नंबर का है तो 16 में आपको 3 से 4 नंबर कुछ न कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो प्रश्न नहीं आ रहे उन्हें आप बाद में उनसे प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपसे प्रश्न है उनसे रिलेटेड जितना भी हो सके आप वो अपने ड्राइंग शीट में करके आइएगा। और याद रखिएगा आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको इस प्रकार से एक वाइट ड्राइंग शीट मिलेगी। इसी वाइट ड्राइंग शीट में आपको सभी कार्य करने हैं और जो रोल नंबर रहेगा वो आपको इस तरफ दाहिने साइड आपको डालना है। अंकों और शब्दों में आपको दोनों तरफ रोल नंबर डालना है तथा मुख्य पृष्ठ जो होगा उसमें और बाकी जानकारी आपको भरना है। ये सभी जानकारी हो गई आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं कि ये सभी चीज़ें लेकर जाइएगा और कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से करके आएँ और ड्राइंग शीट को ज़्यादा गंदा मत कीजिएगा और यदि गंदी हो जाती है तो उसको आप इरेजर के द्वारा उसको क्लीन कर दीजिएगा। उसके बाद ही अपनी ड्राइंग शीट को सबमिट कीजिएगा। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्कोर बहुत ही बेहतर करके आएंगे। और साथ में याद रखिएगा जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पेपर वो शाम को आप हमें टेलीग्राम अनुराग वाइट एडिट या फिर इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग वाइट एडिट, वहाँ पे अपना पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा जिससे उस पेपर का सल्यूशन आपको शाम को ही प्रोवाइड करवाया जा सके। सभी लोग एक बार थैंक यू ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।